Yes, my students, welcome back. The Snake and the Mirror Part 2. I felt then the great presence of the creator of this world. अब मैंने फील किया कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, मैंने इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड यानी भगवान की उस उपस्थिति को मैंने महसूस किया कि भगवान कहीं ना कहीं होते थे. समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, यानी भगवान ने कोई ऐसी चीज़ मुझे मेरे बारे में पसंद नहीं की. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स. मैंने अपने मन ही मन में उन शब्दों को लिखना बहुत उचित समझा कि ओ गॉड, हे भगवान. मैंने मन ही मन में याद किया और मेरे अब लेफ्ट आर्म में बहुत तेज़ दर्द था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक लेडन रोड, एक शीशे की जो रोड है, वो एक ऐसी रोड जो पिघला करके आग के अंदर वो मेरे हाथ पर रख दी गई हो. क्योंकि अब सांप जो था वो बहुत ही भारी था, तो वो मेरे हाथ पर यानी पूरी तरह से लैंड कर चुका था और उससे मेरी हाथों की ताकत जो है ना वो पूरी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है बिल्कुल. और एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मेरे थोड़े से मूवमेंट भी जो था ना, स्नेक मुझे काट सकता था. यानी डेथ जो थी ना मुझसे सिर्फ 4 इंच दूर थी. सपोज इट कि अगर ये मुझे काट ले तो मेडिसिन क्या थी, कौन सी मेडिसिन मुझे लेनी है, कोई मेडिसिन नहीं थी मेरे पास में. और मैं कितना फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था कि मैं ये भूल गया था कि कितना बड़ा खतरा मेरे पास में कभी भी आ सकता था. मैंने उस खतरे को नज़रअंदाज कर दिया. इट सीम इफ़ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मेरी शायद तारीफ़ की. दैट स्नेक टर्न इट्स हेड, ऐसा लगा स्नेक ने अपना सिर घुमाया और उसने मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन को देखा. लेकिन उस स्नेक ने, फर्स्ट स्नेक, ऐसा स्नेक था जिसने पहली बार मिरर में शायद देखा होगा. मुझे देख करके ऐसा लगा कि ये पहला स्नेक होगा जिसने मिरर के अंदर देखा होगा. लेकिन ऐसा क्या था कि जो वो रेगुलर मिरर के अंदर देख रहा था, क्या ये मिरर अपनी सुंदरता को निहार रहा था, क्या ये कोशिश कर रहा था कि, ये देखिए पिक्चर देखिए, स्नेक अपनी मिरर को देख रहा है किस तरह से. क्या स्नेक था एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मूस्टेक, क्या ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि वो भी अपनी मूस्टेक मूछे उगाएगा अपनी आई शेडो को देख करके, और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फॉरहेड, और अपने फॉरहेड पर, माथे पर कुछ वर्मिलियन स्पॉट जो है वो लगाने वाला जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ जाए. आई डिड नॉट नो एनीथिंग और सर्टेन, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, कि कौन सा स्नेक था, ये मेल था या फीमेल था. लेकिन मैं ये निश्चित रूप से जानता था कि मेरा हाथ जो था ना वो पूरी तरह से अब वो मेरे हाथ से स्लिथर्ड यानी लहराते हुए मेरी गोद में आ गया था. और जहाँ से वो रेंगते हुए कहाँ चला गया, मिरर की तरफ चला गया और अपनी रिफ्लेक्शन को बड़े नज़दीक से निहारने लगा. अब कुछ देर बाद में मैं ऐसा था जैसे कि ग्रेनाइट पत्थर की जो कटी हुई एक इमेज होती है, मैं बिल्कुल वैसा था और अभी भी मेरे शरीर में जान थी बिल्कुल. आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से खड़ा हुआ एंड क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा, और बरामदे के अंदर मैं गया चुपचाप. क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर एंड वहाँ से मैं कूदा, और कूद करके जितनी तेज़ी से मैं भाग सकता था मैं अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था. और ईच ऑफ अस हैव ए साई ऑफ रिलीफ, जिन सबको मैं कहानियाँ सुना रहा था तो उन सब ने राहत की सांस ली. और डॉक्टर, इज़ योर वाइफ वेरी फैट. अब कुछ समय, कुछ सालों बाद में, जबकि मेरी शादी हो चुकी थी, तो सभी ने मुझसे पूछा कि क्या आपकी पत्नी जो है बहुत ही फैट है. तो वो बोलता है, नो गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कोई और इच्छा थी, मेरी पत्नी जो है ना बहुत ही दुबली पतली है और बहुत तेज़ दौड़ सकती है. किसी ने पूछा कि डॉक्टर, क्या आप जब पीछे दौड़े तो सांप ने आपका पीछा किया, तो क्या जवाब देता हूँ मैं कि बिल्कुल नहीं. डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच अ फ्रेंड हाउस. मैं तब तक दौड़ा जब तक कि मेरे दोस्त के घर में नहीं पहुंच गया. और इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑयल, मैंने पूरे शरीर पर जाते ही मैंने ऑयल लगाया और मैंने नहाया, और नहाते ही चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ, और नए कपड़े बदले. अगली सुबह 8:30 बजे मैं कहाँ गया, टुक माई फ्रेंड, और अपने दोस्त के गया. 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स. और मैं अगले टुक माई फ्रेंड, मैं अपने आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 और अपने दो लगभग 1 से 2 साथियों को मैंने और साथ में लिया. तो मैंने मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. लेकिन जब हम पहुँचे तो हमने बहुत सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि हमें बहुत कम मिला वहाँ पर कैरी करने के लिए. द रूम हैड बीन क्लीन आउट, रूम जो था ना वो बिल्कुल साफ़ कर लिया गया था. कहने का मतलब है कि चोर ने बिल्कुल भी कोई भी सामान नहीं छोड़ा था, लेकिन फाइनल इंसल्ट के तौर पर उसने एक सामान छोड़ा था. हाँ, मैंने पूछा क्या था, डॉक्टर ने जवाब दिया कि मेरी वेस्ट, मेरी बनियान
जो कि बिल्कुल गंदी थी। शायद उसने, वो इंसान जो था ना, उस स्वच्छता को पसंद करने वाला था, इसलिए उस इंसान ने द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट। शायद वो व्यक्ति जो था वो इसको ले जा करके साबुन से धो करके काम में ले सकता था। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर? क्या डॉक्टर आपको वो सांप अगले दिन मिला? तो डॉक्टर हंसता है, नहीं, आई नेवर सीन इट सिंस, मैंने उस तब से वो सांप बिल्कुल नहीं देखा। एंड इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ऑन ब्यूटी, क्योंकि ये एक ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता से आकर्षित हो गया था और मंत्रमुग्ध हो गया था। तो ये थी बच्चों स्टोरी स्नेक एंड द मिरर की, किस तरह से स्नेक निहारता है और निहारने के बाद में किस तरह से वो पूरी तरह से अपनी सुंदरता की तरफ आकर्षित हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।